बट कोई नहीं। Yeah, you're saying something. I was saying कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर द बेस्ट मेंटर एवर, बिकॉज 2 महीने की क्लास हम लोगों का 2 महीना कब का बीत गया, 10 को ही बीत गया और आज 20 है। स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग द क्लास और कब तक होगा पता नहीं। आपने एक बारी भी नहीं बोला कि नहीं 10 तारीख आ गई कोर्स कंप्लीट। आपने, क्योंकि सारे बच्चों का लेवल अलग था। कुछ बच्चे ये हैं कि बहुत जल्दी समझ जाते हैं और कुछ हम जैसे भी हैं जो कि थोड़ा सा लेट से समझते हैं, बट स्टिल आपने सबको लेके एक तरीके, मतलब अच्छे से सबको एक साथ लेके चले आप। और सेकेंड थिंग, आप बार बार रिवीजन क्लासेस, लोगों को क्या रहता है ना, जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट कराओ, काम खत्म करो, पैसे तो मिल गए ऑलरेडी। बट यू आर डिफरेंट, आपने इतनी बारी रिवीजन, आज भी हमारी रिवीजन क्लास ही चल रही है। तो मतलब सारी चीजें ना ऐसे भर देना होता है ना, घोल के पिला देना। लिटरली ऐसी चीजें हो रही है हम लोगों के साथ कि कोई ऐसा इंसान है जो घोल के सारी चीजें पिला दे रहा है हम लोगों को। सच में मैं तो बोलती हूँ ये वर्थ एवरी पेनी क्लास है। फॉर मी इट्स लाइक अ ब्लेसिंग। सीरियसली मैम, आई मीन इट। आप सच में बेस्ट बेस्ट बेस्टेस्ट हो, बिल्कुल। आप बहुत अच्छे से सिखाते हो एक एक चीज। और इवन कलर की क्लास में हम लोग कुछ और भी पूछते हैं, मैम स्मूथनिंग में, मैम रीबॉन्डिंग में, मैम केराटिन में, तो भी आप बताते हो। ये नहीं कि मेरे कलर की क्लास है तो मैं क्यों बताऊं। और यू आर जस्ट अ कॉल अवे काइंड ऑफ मेंटर। आप इतने बिजी रहते हो अपने शेड्यूल में, स्टिल हम लोग आपको कॉल करते हैं सामने से तो आप जरूर रिस्पॉन्ड करते हो। रिस्पॉन्ड कॉल पिक नहीं कर पाते तो आप मैसेज ड्रॉप करते हो। दिस इज समथिंग दैट मिल ही नहीं सकता भाई। रेयर कॉम्बिनेशन, सीरियसली। एंड सबसे बड़ी बात, आप इतने अच्छे इंसान हो। सबसे बड़ी बात ये है, जो प्रेयर आप करते हो ना, लिटरली ऐसा लगता है कि वो प्रेयर लगती है। आपको कोई चीज हम लोग आज बोलते हैं, वो कल तक ऐसा लगता है पहुंच गया वहां पे, पूरा हो गया। थैंक यू मैम, सीरियसली थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एंड गिव योर फीडबैक। रियली मैं देखती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइक अगर किसी को कोई भी चीज़ दे रहे हो ना, अच्छे से दो, दिल से दो। व्हाट आई फील। तो जब हम किसी को दिल से कोई यस चीज़ मैम, करते हैं ना। और ये एक चीज भी आपकी बहुत अच्छी लगती है मैम कि कितनी दफा भी हम लोग पूछे वही क्वेश्चन, मतलब कि ऐसा कि ये समझ नहीं आया, वो क्लास का ये समझ नहीं पड़ा था, ये फला चीज समझ नहीं पड़ी थी। बट आपका ऐसा है कि ठीक है कोई बात नहीं है, मैं फिर से समझा देती हूँ। ये एक चीज अच्छी लगती है। वरना जल्दी मैंने तो ऐसे मतलब देखा नहीं है कि कोई ना, हर बार वही चीज, इरिटेट होता है इंसान कि अरे यार ये लोग तो वही पूछ रहे, बट आपने कभी भी ऐसे नहीं किया मैम। नहीं ठीक है, इजी वे में आप समझा देते हो कि नहीं कोई नहीं, चलो दोबारा से कर लेते हैं उस चीज को। तो ये अ, आपका एक अच्छी क्वालिटी में आता है मैम, कि मतलब अच्छा लगता है। तो इससे इंटरेस्ट भी हमारा बढ़ता है कि हाँ चलो भाई कि मैम समझा रही है। यही क्वेश्चन मैंने न्यूट्रलाइजेशन और इसका मैंने 3 दफा पूछा है मैम आपको। अच्छा। अब जाकर फिर भी आपने आज फिर बताया दोबारा से कि नहीं देखो मैं फिर से समझा देती हूँ। तो ये चीज आपकी बड़ी अच्छी लगी है मैम। ऑफ कोर्स डेफिनेटली और मैं। फौजिया जी, अगर आप वीडियो ऑन करके बोलते तो हम लोगों को और अच्छा लगता। एक्चुअली रत्ना जी मेरा है ना कि मैं हेयर कवर किडिंग करती हूँ मैम, और अरे घर कोई में नहीं कोई नहीं, घर में किडिंग रहती किडिंग, हूँ मैं ना, ऐसे ही आपको वी टीज कर रही थी। अंडरस्टैंड। इट्स वी ओके। अंडरस्टैंड। इट्स ओके। या वी अंडरस्टैंड। और वैसे भी फौजिया जी, रत्ना जी, जॉली जी एंड एवरीवन, अभी तो आज थोड़े स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया क्योंकि कुछ उनका अर्जेंसी हो गई थी ना, आपको पता ही है जानवी जी का। एंड ऑल मैनी स्टूडेंट्स डिडंट ज्वाइन, कुसुम जी ऑल्सो। बट कोई नहीं। बट मैं तो यही बोलना चाहती हूँ आप सभी लोगों को कि जैसे मैंने क्लास लिया था, जैसे मैंने शुरू किया था अपना करियर, आसान नहीं था। क्योंकि मैं जब अपने क्लासेस लेती थी तो मैं अगर मैं टीचर से पूछती थी तो मुझे भी डर लगता था, मतलब डर डर के जाती थी कि मैं पूछूं तो क्या होगा, मतलब यही तो मैं पूछ चुकी हूँ। जैसे जैसे मैं पूछ लेता, आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड, मैंने पूछ लिया वो क्वेश्चन, उन्होंने बता भी दिया, नहीं समझ में आया ना, क्या करूँ। तो ऐसे सिचुएशन में मैं डरती थी, मैं बोलती थी अरे यार मैंने तो पूछ तो लिया, फिर जा रही हूँ मैं। फिर एक बार तो चलो सेकंड टाइम जाओ, फिर थर्ड टाइम जाने में भी ना थोड़ा हिचकिचाहट लगती थी। फिर ऐसे सोच के मैंने बोला नहीं यार, अब जब मैं क्लासेस दूंगी, मेरे से एक क्वेश्चन 10 बार भी कोई पूछेगा, स्टिल आई विल गिव आंसर। जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मेरा ये क्लास ये नहीं है कि भाई मेरा 2 मंथ का कोर्स है, 2 मंथ का कोर्स है आई नो, बट 2 मंथ से ज़्यादा भी हो सकता है। मैंने आप लोगों को क्या बोला, ये बैच सबसे ज़्यादा लॉन्ग हम चल रहे हैं, है ना, लॉन्ग लेके चल रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबा ही खींच गया क्लास। पर कोई नहीं, आज हमारी जो आज हमारी क्लास होगी वो है केस स्टडी है, थोड़ा सा हम उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। बट द थिंग इज़ की चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अभी ये केस स्टडी के बाद भी ओरल टेस्ट होगा, आप क्या सोच रहे हो, मैं ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगी आप लोगों को, इसके बाद भी ओरल टेस्ट होगा। तो
तो इसीलिए बेहतर है क्योंकि मैं जब एक बार क्लास फिनिश कर दूंगी, मेरा क्लास शुरू होगा नेक्स्ट ईयर ना, 9th बैच, ये 8th बैच है, तो 9th बैच के लिए अभी इट विल टेक टाइम। सो मैंने सोचा लास्ट है बैच, अच्छे से सिखाऊँ। और वैसे हर बैच में मैं इसी तरह ही सारे स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैम आप जो अपना सीखते हो, मतलब अपना जो सीक्रेट है वो भी बताते हो, ऐसा नहीं है कि जो बुक में लिखा है वहीं तक आप सीमित रहते हो, आप अपना जो एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। यस यस, पता नहीं है सीक्रेट के भाई ऐसा इसमें लिखा है लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है तो आप ऐसे करो, तो ऐसा कोई नहीं बताता है। मतलब मैं 2-3 बार क्लास कर चुकी हूँ लेकिन फिर भी मुझे वही प्रॉब्लम रहता था कि जब प्रैक्टिकल करने जाओ तो समझ में नहीं आता था कि कैसे करे क्या करे। थियोरिटिकल मतलब समझा देते थे ऐसे ऐसे कलर लगा, वो सब आता है एप्लीकेशन, लेकिन करना कैसे कोई नहीं आता था। तो मतलब आपने अपने जो सीक्रेट शेयर किए उससे ज्यादा अब ऐसा लगता है कि नहीं हम कर सकते, अब किसी को पूछना नहीं पड़ेगा कि अब मैं कौन सा ऐसे लगाऊं कौन सा, तो बेनिफिट हो गया। मैम मुझे ये आपका ना ये जो है ना क्या बोलते हैं 30% 70% वाला हिसाब बहुत अच्छा लगा, और दूसरा वो स्मॉल फैमिली मीडियम फैमिली, अच्छा। उससे नया, हाँ जी, न्यू आइडिया मिला है। वरना ऐसा था कि अरे हाँ शेड उठा और लगा दो, ये चीज होती थी कि डिजायर शेड लेना है और लगा देना है वॉल्यूम में मिला के। बट ये एक नया चीज, अच्छी चीज सीखने को मिली है कि स्मॉल फैमिली से लेना है और ये करना है। और रत्ना जी लास्ट डे जब रहेगा ना, श्योर मैं आऊंगी वीडियो में, बट हेयर कवर करके आऊंगी। अच्छा, तो अब आप देख लीजिए। अच्छा, डेफिनेटली आई एम वेटिंग फॉर योर लास्ट डे कि लास्ट डे कब आप आएंगे आप सब लोगों का। अभी तो एक क्लास के दौरान ही फीडबैक हो रहा था आप लोगों का, बट आप लोगों ने इतना अच्छा फीडबैक दिया, थैंक यू सो मच। गॉड आप सभी लोगों को बहुत ब्लेस करे, आगे ग्रो करे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन है और एक एक पर्सन, स्पेशली फीमेल, आई ऑलवेज सपोर्ट फीमेल्स, लाइक जैसे कि कोई भी फीमेल्स होता है, क्योंकि आई एम ऑल्सो फीमेल एंड इट इज़ नॉट ईजी टास्क टू रीच हेयर। मैम इधर ये शेयर कर रही थी कि मैंने भी बहुत हार्डवर्क करके यहाँ तक पहुँची, इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क। एक क्वेश्चन बार बार मैं भी पूछती थी अपने फैकल्टीज से, और इवन आज भी। सो यही होता है कि जो हमने सीखा बस देते जाओ, कहते हैं विद्या बांटने से बढ़ती है, ये बात सच है। दिस इज़ एक्चुअली राइट, आई फील दैट बिकॉज जब मैंने ट्रेनिंग नहीं दिया, जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस नहीं दिया था, उस टाइम पे मेरी थ्योरी ओके थी, बट जब से मैंने थ्योरी रिपीट, मेरी भी तो रिवीजन होती है ना, तो आप लोगों को क्लासेस देते देते मेरी हमेशा रिवीजन हो जाता है मेरा। और अभी मुझे ये भी पता है कि फर्स्ट चैप्टर क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, तो इज़ ऑल अबाउट कि जितना हम सिखाते हैं उतना हम खुद भी सीखते हैं। और आप सब लोग अच्छा करोगे अपने अपने प्लेटफॉर्म में, मुझे और क्या चाहिए। जॉली जी नोज, शहराज जी थी, शी वॉज फ्रॉम आइलैंड, शामी जी यूके से थे, यूएस से स्टूडेंट्स थे, मतलब दे, अगर मैं आप लोगों को आज भेजती हूँ स्टूडेंट्स फीडबैक के सारे वीडियोस देखना, उन्होंने ऑनेस्ट होकर सारे फीडबैक दिया जैसे आप लोग दे रहे हो। शेरा उस दिन जैसल जी कह रहे थे कि मैम मैं आपको मिस करती हूँ, आपके क्लास को मिस करती हूँ। मैं सोच रही थी एक दिन जैसल जी को इनवाइट करना चाहिए इस क्लास में। वो जैसल जी इज़ वेरी, मतलब शी इज़ आई थिंक 50 ईयर्स ओल्ड, 45-50 होंगी। वो ऐसे हाथ जोड़ के कहते गुरु जी आप मेरे गुरु हो और गुरु प्रणाम। मैंने बोला प्लीज़, और वो सारे जितने भी बैच में थे सब लोगों ने गुरु, मतलब इस तरह से हाथ जोड़ के, मैंने बोला मेरे को हाथ प्लीज़ ऐसे मत करो क्योंकि आप सब लोग कितने बड़े हो मुझसे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मे बी दे हैव टेकन समथिंग फ्रॉम दिस क्लास, वो अंदर से हुआ उन सबको। बट थैंक यू। बट मैम गुरु तो गुरु ही है ना, इसमें एज का कुछ भी नहीं है, गुरु तो गुरु ही है। मैं क्लास कर ही नहीं रही थी ना, तो शिराज जी ने मुझे बोला नहीं तुम्हें करना ही है, करना है। मतलब मैंने बोला कि मैं इतनी बार पैसे भर चुकी ना, अब मुझे करना ही नहीं है, नहीं आ रहा है। तो मतलब वो मेरे पीछे पड़ गई थी जब से उन्होंने किया ना, तब से। अभी ये चालू हुआ ना, तभी भी उसने फोन करके बोला था कभी फिर से चालू हो रहा है, कर ले। फिर मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करते हैं एक और बार, तो फिर मैंने किया क्लास। ऐसा है। अच्छा है, आप लोग सीखिए एंड ग्रो कीजिए, इट्स वेरी गुड, है ना, आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सच में मुझे इतना पता है कि आप अपने प्लेटफॉर्म में वर्क करोगे, और आई एम डैम श्योर कि आप लोग बहुत अच्छा काम करने वाले हो। आपको जहाँ भी दिखेगा 50% या 70% ग्रेड, आपको वो थ्योरी याद होगी, अरे यार वो थ्योरी थी ना, चलो वही थ्योरी करते हैं। एंड दिस इज़ नॉट, ये जो मैं थ्योरी आप लोगों को सिखाती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस थ्योरी इज़ लाइक मैंने खुद क्रिएट किया है, कुछ चीज़ें मैंने खुद क्रिएट किया है, क्योंकि
कोई भी स्टाइलिस्ट होता है वो ट्रेनिंग लेते हैं। हम लोग प्रोफेशनल आर्टिस्ट है और वी हैव टेकन क्लासेस फ्रॉम मैनी ब्रांड। बट क्या होता है जब हम फ्लोर में काम करते हैं फिर अपनी खुद की थ्योरी शुरू कर देते हैं, खुद का ही टेक्निक शुरू कर देते हैं ना। अब आप लोग जब काम करोगे, मेरी सपना जी स्टूडेंट्स हैं, वो हैं आई थिंक दुबई से हैं शायद, और इतना अच्छा कलर करती हैं वो। आज भी उन्होंने एक पिक्चर भेजी तो वो करेंगी, वो बहुत अच्छा करती है। तो वही है कि आप लोग मुझसे अच्छा भी करोगे इन फ्यूचर, और अच्छा कर भी रहे हो मे बी। दैट्स अ मेन थिंग एंड बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर शेयरिंग योर फीडबैक। थैंक यू।